मार्स ट्रांजिट इफेक्ट ऑन मिथुन राशि और लग्न या जेमिनी मून साइन और लग्न। तो अगर आपकी कुंडली में मून के साथ 3 नंबर लिखा हुआ है तो मिथुन आपकी राशि है, और अगर आपके फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा है तो ये आपका लग्न है। तो मार्स और केतु का ट्रांसिट अब आपको ले जा रहा है एक कम्युनिकेशन और कर्म की बैटलफील्ड में। इस वक्त मार्स और केतु का पावरफुल योग बन रहा है सिंह राशि यानी लियो राशि में, और जेमिनी के लिए ये हो रहा है 3rd हाउस में, जो होता है कम्युनिकेशन का, सिबलिंग्स का, करेज का और एक्शन का घर। यानी ये वक्त है सोचने का नहीं, कर दिखाने का। बस प्रॉब्लम ये है केतु कंफ्यूज कर देता है और मार्स गुस्सा दिलाता है। इस ट्रांजिट में क्या हो सकता है? बोलने में तीखा बना सकता है, जुबान का यूज या मिस यूज दोनों हो सकते हैं। संभल के बोलना जरूरी है। सिबलिंग या क्लोज फ्रेंड के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। केतु डिस्टेंस लाता है। अगर कोई गलत फहमी है तो उसको दूर करने के लिए पहल आपको बोल्ड डिसीजंस का समय है, लेकिन बिना ओवर थिंकिंग। आपके मन में एक काम का आइडिया बार बार आ रहा है। मार्स कह रहा है फटाफट कर ले, लेकिन केतु कंफ्यूज कर रहा है। ट्रेवल या शॉर्ट ट्रिप पॉसिबल है या फिर कोई कार्मिक टास्क। कुछ लोगों के लिए ये ट्रांजिट लिखा है किसी पुरानी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए। तो आपके लिए टैरो कार्ड आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, और ये कह रहा है इस वक्त आप एक मेजर डिसीजन के पॉइंट पर हो। दोनों तरफ कुछ ना कुछ ऑप्शंस है। एक तरफ दिमाग कुछ कह रहा है, दूसरी तरफ दिल कुछ और कहता है। लेकिन टैरो कह रहा है अभी तुरंत डिसीजन लेना जरूरी नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन के नाम पर भाग जाना भी सही है। ये वक्त है अपने माइंड को शांत करने का और बिना किसी प्रेशर के सिर्फ अपने अंदर की आवाज को सुनने। जब आपका मन अंदर से क्लियर होगा तभी जो डिसीजन आएगा वो आपको रिग्रेट नहीं देगा। जैसे किसी सरोवर में जब हलचल हो पानी में तो उसमें चांद का रिफ्लेक्शन ब्लर दिखाई देता है, लेकिन जब पानी शांत हो जाता है तभी वो रिफ्लेक्शन क्लियरली दिखाई देता है। वैसे ही आपका डिसीजन भी तभी सही निकलेगा जब आपका मन शांत हो। तो आपको क्या करना चाहिए? बात करनी है तो सीधी और साफ करो। मिसअंडरस्टैंडिंग्स मत बढ़ाओ। अपनी एनर्जी उन लोगों पर वेस्ट मत करो जिनके साथ खुद अनक्लियर हो। जो काम दिल से करना चाहते हो उस पे एक्शन लो। मार्स सपोर्ट करेगा। अपने माइंड को ओवर स्टिमुलेट से बचा के रखो, फोकस बनाओ। तो अब आती है बारी माइंड, बॉडी एंड सोल रेमेडीज की। तो आपके लिए कुछ सोल रेमेडीज है। रोज सुबह नॉर्थ ईस्ट में आपको एक दिया जलाना है। 5 मिनट का ब्रेथ वर्क या अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। केतु की डिस्कनेक्शन वाली एनर्जी को सेटल कर देगा। हर सोमवार या फिर पूर्णिमा की रात को थोड़ा सा टाइम मून लाइट में जरूर देना। जब 3rd हाउस एक्टिव हो और मार्स वहां पर हो तो जुबान से शस्त्रों का काम लिया जा सकता है। इस वक्त अगर आप रोज एक बार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपके वर्ड्स में भी शक्ति आएगी और काम में भी। हनुमान जी से बस ये संकल्प लो, मेरी हिम्मत और विवेक दोनों को बरकरार रखें। आपके लिए कुछ माइंड रेमेडीज है। 108 बार आपने केतु मंत्र का जाप रोज करना है। इसके अलावा ये एक एफर्मेशन आपके लिए है। तो ये एफर्मेशन आपने लिखकर या बोलकर करना है। मैं क्लैरिटी के साथ बोलता हूँ और एक्शन के साथ बढ़ता हूँ। मैं क्लैरिटी के साथ बोलता हूँ और एक्शन के साथ बढ़ता हूँ। अब आती है बारी आपके लिए वास्तु रेमेडीज की। अपने घर के नॉर्थ की दिशा में बैम्बू प्लांट लगाएं। मरकरी की एनर्जी बूस्ट होगी। वेस्ट की दिशा में एक व्हाइट बोर्ड या नोटबुक रखें और अपने आइडियाज वहां पर लिखना शुरू कीजिए। साउथ ईस्ट की दिशा में रेड कैंडल जला सकते हैं। वहां से ब्लू और ग्रे कलर का जितना भी सामान है उसको हटा दें। नॉर्थ ईस्ट की दिशा में 0 वॉट का ब्लू बल्ब जलाएं। नॉर्थ ईस्ट की दिशा में ब्लू कलर ऐड कीजिए कुशन्स या किसी और भी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। इस दिशा को हल्का रखिए, हवादार रखिए, बिल्कुल क्लीन रखिए। यहाँ से भारी सामान बिल्कुल रिमूव कर दीजिए। तो इस तरह इन रेमेडीज से आप फायदा उठा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कि क्या आप किसी इम्पोर्टेंट डिसीजन के एज पर हो, और ये भी बताइए कि हनुमान चालीसा कब से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं
अगर नहीं कर रहे, और अगर ऑलरेडी आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसके बारे में भी मुझे कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइए। तो जुड़े रहिए नीना एस अरोरा के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और राशि के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।